कतर की जेल में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर उन 8 भारतीयों के परिवार से मिले जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरे देश को उम्मीद है कि सरकार 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी और जल्द देश के लोगों को कोई शुभ समाचार मिलेगा। जिस तेजी से वक्त आगे बढ़ रहा है, भारत के 8 परिवारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये वो 8 परिवार हैं जिनके अपनों को खाड़ी देश कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। सोमवार का दिन उन सभी परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में उन सभी परिवारों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सभी परिवारों को ये भरोसा दिलाया कि भारत कतर की कैद से सभी 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सरकार की केस पर गंभीरता से नजर है और ये मामला सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और कतर में भारतीयों को छुड़ाने की हर कोशिश कर रही है। दरअसल कतर की एक अदालत ने पिछले दिनों एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया था, जिसमें कतर की एक कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीयों को कथित जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कतर सरकार ने इन सभी को 1 वर्ष पहले गिरफ्तार किया था। Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. अब सरकार उन सभी भारतीयों को छुड़ाने के लिए राजनयिक से लेकर कानूनी रास्ता अपना रही है। भारत के पास कानूनी तौर पर अभी क्या विकल्प हैं, ये भी जान लीजिए। भारत सरकार सभी 8 भारतीयों की तरफ से कतर के अपीलीय अदालत में 15 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करे। कतर की ऊंची अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन में अपील करे, या तो ये भी हो सकता है कि सभी 8 भारतीय व्यक्तिगत दया याचिका दायर करें। अगर कतर की अदालत से भारतीयों को न्याय नहीं मिलता तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के बीच भारत डिप्लोमेटिकल लेवल पर भी प्रयास जारी रखेगा। इसमें भारत सरकार सीधे सीधे कतर की सरकार से बात कर सकती है और कतर से संबंधों का हवाला देकर 8 भारतीयों की सजा माफ करने या कम करने का अनुरोध कर सकती है। खाड़ी देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर रिहाई की बात नहीं बन पाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर से बातचीत कर सकते हैं ताकि जो भारतीय वहां पर कैद में है उनकी रिहाई हो सके। हालांकि कोशिश ये होगी कि डिप्लोमेटिक स्तर पर पहले यह बातचीत हो जाए। अगर किसी स्थिति में राजनयिक और कानूनी प्रक्रिया फेल होती है तो भारत फिर अंतर्राष्ट्रीय मदद देने के बारे में विचार कर सकता है और कतर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका कतर का सामरिक सहयोगी है। भारत की कोशिश होगी कि अमेरिका के जरिए कतर पर दबाव बनाया जाए। भारत अपने मित्र देशों से कतर पर दबाव बनाने को भी कह सकता है। कतर से 8 भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा भी खटखटा सकता है। विदेशों में सजा पाए भारतीयों की सजा कम करवाने या फिर माफी दिलवाने में मोदी सरकार की कूटनीति कई बार रंग ला चुकी है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े ये बात साबित करते हैं। साल 2014 से अब तक 4,597 भारतीयों की विदेश में सजा या तो कम करवाने या फिर उनकी सजा माफ करवाने में सरकार कामयाब रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि बीते 9 सालों में विदेश में मुश्किल में फंसे भारतीयों की मदद के मामले में सरकार ने कितनी गंभीरता से कदम उठाए हैं। कतर भी विदेशी नागरिकों की सजा में कमी कर चुका है। 9 साल पहले फिलीपींस के 3 नागरिकों को कतर में जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई थी। एक शख्स को मौत की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिलीपींस सरकार की कोशिशों से मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और उम्र कैद की सजा को 15 साल की सजा में तब्दील कर दिया गया था। 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है, जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद कई कैदियों को रिहा करते हैं। अब दुआओं और उम्मीदों के साथ सरकार की कोशिशें रंग लाईं तो बहुत जल्द भारतीयों की सजा कम होने पर
अच्छी खबर सामने आ सकती है। विशाल पांडे और प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।